दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी एक बार फिर से जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज JSD Pro टेक्निकल हेल्प में मैं जो विषय लेकर आया हूं वो है नॉइज कैंसलेशन। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछली एक दो वीडियो में हमने जो है ये नॉइज कैंसलेशन के बारे में बात की थी। उसका कारण ये था कि इस समय ऑनलाइन पर जो भी कंपनी, पॉपुलर कंपनी अपना माइक बेचती है, इस प्रकार का कोई भी लेपल माइक अगर आपको जो है मार्केट में बिकता है, तो सब लोगों को इस चीज का जो है डाउट होता है कि इसमें नॉइज कैंसलेशन होगी। और YouTube के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं नॉइज कैंसलेशन। तो मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में स्पेशली आपको ये बता दिया था कि कोई भी माइक नॉइज कैंसलेशन नहीं करता है। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि सभी माइक स्टार्टिंग रेंज से लेके हायर रेंज तक, जिसमें एक पार्टिकुलर प्रकार का कैप्सूल यूज होता है, वो जो है सभी माइक एक ही प्रकार की क्वालिटी देते हैं। सिर्फ उनकी एसेसरीज अलग होती है और उसके जो है फीचर्स, मतलब एसेसरी के कारण फीचर्स अलग हो सकते हैं। किसी की लंबी वायर है, किसी के साथ में कुछ और दिया है, किसी की पैकिंग अलग है। नहीं तो जो छोटा माइक होता है 1 मीटर 1.5 मीटर केबल वाला, वो भी आपको वही क्वालिटी देगा। तो दोस्तों, कोई भी इस डाउट में रह के कि अगर मैं ज्यादा महंगा माइक लेता हूं तो वो नॉइज कैंसलेशन करेगा, ये आपका डाउट ही रह जाएगा। तो इस चीज को मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। कोई भी माइक नॉइज कैंसलेशन नहीं करता है। आप मैनुअली नॉइज रिडक्शन कर सकते हैं, वो भी इस प्रकार से कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है उसमें जहां तक हो सके उस नॉइज को कम करें। यानी कि जब आप इंडोर शूटिंग करते हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। जब आप आउटडोर करते हैं तो जो भी एम्बियंस की साउंड आती है उसे आप किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं। और उसको रोकने के सिर्फ एक दो चीजें होती हैं कि आपने माइक के ऊपर इस प्रकार का स्पॉन्ज चढ़ा दिया, या फिर और थोड़े ज्यादा लेवल पे रिडक्शन करना है, एक छोटी सी फर मिलती है उसको कर दिया। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होता है। अब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको सुनने के बाद में लगता है कि एक पीछे से कहीं पर जहां तो हवा की, जहां किसी प्रकार की कोई मशीनरी की, जहां फिर अगर आप इंडोर में किया, आप भूल गए, एसी बंद करना भूल गए, उस समय आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब ऐसी सूरत में यह होता है कि वीडियो दोबारा बनाना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नॉइज कैंसलेशन का इतना अच्छा एक सरल तरीका बताऊंगा कि आपको किसी भी प्रकार की नॉइज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हां, जितना हो सके आप अपने आसपास नॉइज को कम करने की कोशिश करिए, लेकिन किसी प्रकार से अगर आपको जो है आपके हाथ में नहीं है, आप शूट कर रहे हैं और हल्की हवा की आपको जो है आवाज वहां पर जाती है, तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करने का जो है मैं आपको यहां पर उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका कि अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं इसको प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल नहीं कहूंगा। प्रोफेशनल का मतलब मेरा यहां पर है कि अगर आप उस प्रकार का सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जनरली क्या होता है कि जितने भी लोग काम करते हैं बहुत स्टार्टिंग लेवल से काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर खरीदना या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को मंथली पेमेंट करना ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो जितने भी लोग हैं शुरू में ट्रायल बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। तो यहां पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है, इस प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे ऑनलाइन पर आप आराम से जो है
अपनी 50 MB तक की फाइल को आप अपलोड करके आप उसका नॉइज रिडक्शन आराम से कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें यह है कि वो सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रायल जो है आपको सिर्फ 1 वीक के लिए मिलता है। 1 वीक के बाद में आपको कभी भी आप उस कंप्यूटर पे उसका ट्रायल नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जो आपके लिए इजी है उस विषय के ऊपर जाते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई, आप इंडोर में थे, आप फैन बंद करना भूल गए, तो आपने देखा कि वीडियो के बाद में एक हल्की सी आवाज जो है फैन की चल रही है, धीरे 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 आपको जो वीडियो में सुनाई दे रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं है। मैं आपको जो है बहुत ही एक अच्छा और सरल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें नॉइज आ गई है, ठीक है, नॉइज को आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में आप क्या करिए, जो वीडियो का सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए जो भी XYZ जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें हर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में ये होता है कि जिस समय आपने रिकॉर्ड की हुई वीडियो जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें मेन वीडियो से आपका जो ऑडियो को स्प्लिट करने का एक ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस फाइल से आपको ऑडियो से नॉइज हटानी है उस फाइल को अपने सॉफ्टवेयर में डालिए। वो सॉफ्टवेयर में जाके आप उसको ऑडियो को वीडियो से स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने के बाद में उसी ही टाइम लेंथ की ये आप वीडियो को हटा दीजिए और ये जो आपकी ऑडियो है टाइमलाइन के ऊपर, इस ऑडियो को आप वीडियो के रूप में बाहर ले लीजिए या फिर आप वेव फॉर्म या ऑडियो के फाइल के रूप में आप बाहर ले लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको अपने वीडियो में से अपने सॉफ्टवेयर में ऑडियो को अलग करना है, ऑडियो की आउटपुट एक्सपोर्ट करके वो फाइल को जिससे आपको नॉइज निकालनी है उसको रेडी करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फाइल अपने आप डेस्कटॉप के ऊपर आपने नॉइज वाली फाइल जो है आपने ले ली है, इसको आगे किस प्रकार से जो है आपको जो है उसको प्रोसेस करते हुए उसके नॉइज को निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी फाइल को जो है ये जो अपने डेस्कटॉप पे ले लेना है। यहां पर दिखा रहे हैं आपको वॉइस विद नॉइज। उसके बाद में आपको गूगल पे जाना है और VEED.IO टाइप करना है। उसके बाद में अपलोड योर वीडियो। अब ये अपलोड में हमें ये करना है कि हमने जो फाइल डेस्कटॉप पे ली हुई है वॉइस विद नॉइज, इसको हमने ले लेना है। यहां पर देखिए क्योंकि ये ऑडियो फाइल है तो हम एक बैकग्राउंड पीछे ले रहे हैं उसके, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पर ये जो फाइल आपने ली है लोडिंग हो रही है और ये देखिए जो वॉइस आपने डाली उसकी वॉइस आ रही है। दोस्तों क्लियर पीछे नॉइज सुन रही है फैन की, एसी की। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुने, अब इसको क्लीन ऑडियो के ऑप्शन पे हम जाएंगे। जैसे आप क्लीन ऑडियो को आपने दबाया वहां पर प्रोसेसिंग शुरू हो गई। ये देखिए अब क्लीन ऑडियो में आपका ऑडियो जो है उसमें से नॉइज जो है क्लीन हो गई है। सुनिए दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब जो है एक्सपोर्ट में जाइए। एक्सपोर्ट में जाने के बाद में एक्सपोर्ट वीडियो, क्योंकि आपको वीडियो ऑप्शन आएगा पीछे बैकग्राउंड के साथ में मिक्स होके आपको जो है
एक वीडियो बन जाएगी ब्लैंक में। ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। अब हमने जो है इसको एक्सपोर्ट किया और अब डाउनलोड कर रहे हैं। जो फाइल बन गई है, डाउनलोड प्रोजेक्ट नेम MP4, ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे अब हम डेस्कटॉप के ऊपर लेते हैं। दोस्तों इसको हमने डेस्कटॉप पे ले लिया। डेस्कटॉप पे दोनों फाइल दिख रही हैं, वॉइस विद नॉइज और जो वॉइस क्लियर हुआ है। तो हम यहां पर ये फाइल का नाम भी रख देते हैं, वॉइस विद नॉइज करेक्शन। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता हूं, दोनों में फर्क आपको नजर आएगा नॉइज के साथ। दोस्तों अब ये देखिए कितनी नॉइज कम हुई इसमें। दोस्तों आपने देखा कि वीडियो में नॉइज जो है, अगर आप दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के कंपैरिजन में आपको नॉइज कम से कम 80% कम दिख रही है। उसका कारण ये है कि मैंने जिस समय उसमें नॉइज डाली थी उस समय मैंने फैन और एसी दोनों चला के, जिसको मैक्सिमम नॉइज बोल सकते हैं, कि उस नॉइज के बाद में शायद आप उस वीडियो को ठीक नहीं कर सकते हैं, उस लिमिट तक उसमें नॉइज डाली हुई है। ठीक है, तो अब ये होता है कि आपको वो नॉइज 80 या 85% तक वहां पर बिल्कुल कम हो गई है आपको। तो आप ये जानिए कि ये मैंने स्पेशली नॉइज को जो है रिकॉर्ड किया था अपने रिकॉर्डिंग के साथ में जो है। और जिस समय आप जो करेंगे तो वो ऐसी कंडीशन में होगा, इस प्रकार की कंडीशन में होगा कि वर्स्ट कंडीशन में भी इतनी नॉइज आपको नहीं आएगी और इतनी नॉइज में आपका रिकॉर्ड करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नॉइज कानों को आपके सुनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस समय इमरजेंसी में कोई हवा की नॉइज या वो कुछ भी इस प्रकार की नॉइज आती है, इससे बहुत कम होगी, यानी कि 20 या 30% होगी। तो वो नॉइज आपके द्वारा आराम से, जो मैंने आपको तरीका बताया, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने नॉइज यहां पर निकाली है 85%, इस फाइल को, जो मैंने फाइल जो बनी हुई है, इस फाइल को अगर मैं फिर से दोबारा डालता हूं तो होगा ये कि 100% नॉइज निकल जाएगी। लेकिन मैं इसलिए आपको जो है उसमें एडवाइस नहीं करता हूं क्योंकि सेकेंड टाइम जब आप करेंगे उस समय आपकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी, वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी थोड़े चेंजेस आ जाएंगे जो है। ठीक है, तो आपको अगर नॉइज क्लियर करनी है तो एक ही बार में करनी है। तो मैं आपको इस चीज का जो है पक्का जो है ये गारंटी देता हूं कि आप जब जो भी नॉइज रिकॉर्ड करेंगे वो इससे बहुत कम होगी। और अगर एक्सीडेंटली भी आपकी नॉइज जो है रिकॉर्ड हो जाती है हवा की, आंधी की, किसी प्रकार, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया आपका, जिसको आप बोलते हैं कि भाई अनप्रोफेशनल समझिए कि आपने सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं और सॉफ्टवेयर ने आपको जो है 50 MB अपलोड करने का जो परमिशन दी है, 50 MB भी इस कारण से दी है कि उनका भी कहना ये है कि आप 50 MB से ऊपर करना तो हमारा सॉफ्टवेयर खरीदिए। तो यहां पर मैंने आपको तरीका ये बताया कि आप जिस सॉफ्टवेयर में आप एडिटिंग कर रहे हैं उसमें अगर आप वीडियो को निकाल के ऑडियो निकाल लेते हैं तो आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा और आराम से जो है उसमें जो 50 MB तक की जो है आराम से बिना सॉफ्टवेयर को खरीदे आप ट्रायल वर्जन में ही आप इसका जो कर सकते हैं। अब दूसरा है प्रोफेशनल तरीका, जिस प्रकार हम फिल्मों में करते हैं। देखिए होता यह है कि अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हैं तो नॉइज के लिए निकालने के लिए एक प्लगइन यूज होता है जिसे डी नॉइज या डी नॉइजर कहते हैं। ये हर बड़े सॉफ्टवेयर में होता है। अगर आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में जब जाते हैं तो वहां पर आपको ये प्लगइन से जैसा आपने इसमें देखा है कि आपने डायरेक्ट वहां पर डाल के आपने जो है वहां पर प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक आपको जो है नॉइज निकलने के बाद में फाइल आपके पास रेडी हो गई। बड़े सॉफ्टवेयर्स में ऐसा नहीं होता है। बड़े सॉफ्टवेयर्स में आपको टेक्निकली उसमें बैलेंस करना पड़ता है कि किस चीज को कम करना है,
किस फ्रीक्वेंसी करना है, तो वो एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो है जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस वाली बात हो जाती है। तो मैं यहां पर जो दो आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, प्रोफेशनल और जिसको बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल में भी मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कोई सेटिंग की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों दूसरा तरीका यह है, आपने एडोबे का नाम तो सुना हुआ होगा, थोड़े लोग एडोबे बोलते हैं, थोड़े एडोब बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसमें एडोब ऑडिशन 2021 ये एक सॉफ्टवेयर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडोब ऑडिशन 2021 ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप एक हफ्ते के लिए ट्रायल पे ले सकते हैं इसको जो है, ठीक है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी एक आपको ड्रॉबैक यही है कि आपको एक हफ्ते के बाद में सेम कंप्यूटर के ऊपर आपको दोबारा इसका ट्रायल नहीं मिल सकता। उस ट्रायल में अगर आप देख लेते हैं कि आपका काम जो है कितना परफेक्ट होता है, उसके बाद में आप अपने बजट के अनुसार उसको खरीद सकते हैं। जो मैंने पहले सॉफ्टवेयर बनाया उसमें काम चल जाता है, या फिर आपको ये खरीदना है। देखिए क्या होता है कि नॉइज जनरली जो आती है अपनी कहीं गलती से आती है, जहां ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आती है जहां पर आपका रिकॉर्ड करना जरूरी होता है लेकिन हवा चल रही है या इस प्रकार की सब चीजें हैं। जनरली 10 में से 8 बारी ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सॉफ्टवेयर पे करना है। तो जो दूसरे सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था, आपको क्या है, एडोबे के जो है उसमें जाना है। जाने के बाद में आप उसके साइन इन करिए, साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद में आप जैसे ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ओटीपी आएगा, सब आएगा, आपको जो है रजिस्टर कर दिया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद में आप उसको जो है उसके पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है ये बताता हूं कि किस प्रकार से जिस समय आपने जो है अपना अकाउंट उसमें बना लिया है और आप ऑडिशन के लिए, एडोब ऑडिशन के लिए आप जिस समय वहां पर जो है अपनी मांग करते हैं, जहां एडोब ऑडिशन को डाउनलोड करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर आपको ये वाला जो है एडोब क्लाउड जो है, क्रिएटिव क्लाउड आपको जो है आपको जो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है आपका जो आइकन दिखा रहा है, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें आपको ये दिखाया है कि कितने सॉफ्टवेयर जो है आपको ट्रायल के लिए मिल रहे हैं वहां पर। तो आपको जो चाहिए सॉफ्टवेयर उसको आपको यहां से ढूंढना है। तो दोस्तों ये रहा ऑडिशन, एडोब का ऑडिशन जो मैंने बताया, ऑडिशन 2021 ट्राई पे प्रेस किया, यहां पर वेटिंग आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग का प्रोसेस खत्म हो रहा है और अभी आपको जो है ये जो है मैसेज आ गया कि क्रिएटिव क्लाउड यू इंस्टॉल ऑडिशन। आप क्रिएटिव क्लाउड में से आपने वो बंच में से एक जो है आपने एडोब ऑडिशन जो है इंस्टॉल कर लिया है। आपने इसको मिनिमाइज किया, आप जो है अपने सर्च बार में गए नीचे स्टार्ट के पास, वहां पर आपने एडोब क्रिएटिव आपने एडोब ऑडिशन जो है आपने टाइप किया और वहां से प्रेस करके आपका जो है ये अभी सॉफ्टवेयर शुरू हो गया। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए आपको बता रहा है कि ये ट्रायल एक बार ही मिलेगा आपको जो है, इसके बाद में आपको ट्रायल नहीं मिलेगा। फाइल में जाके हम जो है इंपोर्ट करते हैं फाइल जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहां पर हमने वॉइस विद नॉइज वहां पर रखी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं।
तो दोस्तों अब इसको जो है हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि इसको जो है प्लगइन वो कहां पर है जिसकी हमें जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लगइन का नाम डिनॉइजर द डिनॉइज होता है। देखिए फेवरेट में हमने क्लिक किया, तो फेवरेट में क्लिक किया तो यहां पर डिनॉइज आपको दिखा रहा है, तो इसको प्रेस कर दिया हमने। अब प्रेस करते ही ऑटोमेटिक जो आपने वॉइस दी थी, आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी पड़ी, वो वॉइस वहां पर जो है आप देखिए एकदम यहां पर चेंज हो गया। अभी आप उसकी आवाज सुनिए जो नॉइस निकलने के बाद है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी, जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत क्लियर इसकी जो है नॉइज जो है हट गई है। हालांकि नॉइज बहुत ज्यादा थी, फिर भी जो है काफी हद तक जो है 90% से ऊपर चली गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वॉइस नॉइज खुद रिकॉर्ड की गई है। तो हम लोग फाइल का नाम रखते हैं कि वॉइस करेक्टेड इन एडोब ऑडिशन। इसे हम जो है अपने ये वेब फॉर्म में है, फॉर्मेट वेब है, इसको हमने अपने डेस्कटॉप पे ले लिया और डेस्कटॉप पर हमने ओके कर दिया। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है अभी पहुंच गई। मिनिमाइज हम इसे करते हैं। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप के ऊपर ये वॉइस करेक्टेड दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव चैनल में आप सभी का वॉइस जो है नॉइस आपको जो क्लियर हो गई कि इस नॉइस करेक्शन के समय जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है वो रिकॉर्ड में मैंने फैन और एसी इनडोर के अंदर जो नॉइज हो सकती है मैंने दोनों को फास्ट लगा के ही रिकॉर्ड किया है। और जनरली इतनी नॉइज जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में भी अगर इस प्रकार की दोनों चीजें चलती रह गई तो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपने कर ली है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आपकी मैक्सिमम 90% तक आपकी जो है आपकी वॉइस को कुछ भी इफेक्ट किए बिना आपकी जो है वहां से जो है ऑडियो में से नॉइज जो है कैंसिल हो जाएगी। तो जनरल में आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय जो नॉइज इससे बहुत कम आएगी, 10 या 20%, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आराम से ये दोनों मेथड से जो है आपको जो निकल जाएगी। जो जैसे मैंने आपको पहला मेथड बताया उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और सेकंड वाले उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जो मैंने पहला वाला मेथड बताया है veed.io, उसको जो है आप 50 MB तक आपकी अगर फाइल है, ठीक है, ऑडियो की फाइल जो है बहुत बड़ा साइज नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको वहां पर ये बताया कि अगर आप वीडियो को अलग करके ऑडियो डालते हैं तो आप कितनी बड़ी ऑडियो भी डाल सकते हैं बड़े आराम से। आप सिर्फ ट्रायल वर्जन में ही आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है और आपका रेगुलर काम है तो मैं आपको जो है यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने सेकंड सॉफ्टवेयर बताया है, अगर आपको उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको जो है उसके परचेस में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने नॉइज कैंसिलेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया, आपको दोनों ऑप्शन बताए और जिसको आप इस्तेमाल करके आपके जो है वीडियोस में से किसी प्रकार की अगर नॉइज आती है तो उसको निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इतनी देर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार का कोई और रोचक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।